सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा जाता है। कि हर कोई अपना संगीत बजा रहा है। मुझे अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है, मुझे दूसरे को कॉपी नहीं करना है। जी, पर वो निर्णय ऐसे होंगे, मुझे सबको जोड़ के रखना है। जी, हर एक का नेचर, हर एक का संस्कार अलग है। उसी के अनुसार उसकी लाइफ में उसे डिसीजन लेने चाहिए। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। जो इन सेशन से हमें ज्ञान मिल रहा है, माँ की महिमा के बारे में हमें पता चल रहा है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना कुछ सीखने को मिला। तो आज हम सरस्वती माँ की महिमा के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, मुझे पर्सनली बहुत ही मज़ा आ रहा है और हमारे दर्शक भी डेली एपिसोड्स देखते हैं तो वो भी बहुत आनंदित हो रहे होंगे। आगे के एपिसोड्स के रिगार्डिंग भी उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो आज आप हमें सरस्वती माँ की महिमा के बारे में बताएँ हाँ और जी। उनसे हम क्या अपने जीवन में शिक्षाएँ धारण करें उसके बारे हाँ जी। तो सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा जाता है। तो सरस्वती माँ के हाथ में वीणा दिखाई है और वीणा पर वो अपना संगीत बजा रहे हैं। यहाँ कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि हर कोई अपना संगीत बजा रहा है। मुझे अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है, मुझे दूसरे को कॉपी नहीं करना में? है। जी, है ना? तो माँ कितना ब्यूटीफुल वीणा बजाते जा रहे हैं और उनके एक हाथ में शास्त्र है, जो सत्यता की निशानी दिखाई है। मीन्स आपको अपना संगीत तो बजाना है, पर सत्यता को फॉलो करना है। ऐसा नहीं हम सोचें कि मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। कई लोग कहते हैं ना, मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ। नो, क्या आप जो कर रहे हो वो राइटियस है? क्या वो सत्य के आधार पर है? और फिर उनके एक हाथ में अगर आपने देखा हो तो रोज़री, माला दिखाई है। देखो, माला के हर एक मन का अलग है, पर वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये निशानी है कि मैं अपना संगीत बजा रही हूँ, अपने निर्णय ले रही हूँ, पर वो निर्णय ऐसे होंगे, मुझे सबको जोड़ के रखना है। जी, ऐसा नहीं कि सब अलग हो जाएँ। कई बार हम देखते हैं कई लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती हाँ है, जी, लोग अलग हो जाते हैं, फैमिलीज़ अलग हो जाती हैं। नहीं, मुझे ऐसे निर्णय लेने हैं जो राइटियस हैं, बट सबको जोड़ कर रखने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? ज्ञान वीणा बजानी है। वो ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है, तभी हमारे अंदर निर्णय शक्ति आएगी। जैसे पिछले एपिसोड में हमने जाना कि परखने की शक्ति है। जब मैं लोगों को राइट वे में परख पाऊँगा, आप राइट हो या रॉन्ग हो, तभी मैं राइट निर्णय ले जी, पाऊँगा। पर आजकल क्या हो रहा है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो अपने साथ वाले को फ़ोन करता है कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है? और सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ निर्णय उसे बता देता है। चाहे वो उसके लिए राइट है या रॉन्ग है, वो अपनी जी, समझ से बताता है। तो आज से हम ये भी देखें, मुझे किसी को अपना निर्णय नहीं सुनाना। जी, हम सिर्फ लोगों को गाइड कर दें दैट ये करेंगे तो ये बेटर है, ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। हाँ जी, बट अगर हम अपना निर्णय किसी पर फोर्सिबली डालेंगे और कल को उनके साथ कुछ गलत हो गया और कहीं न कहीं उनका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। मान लो किसी व्यक्ति की हैबिट है 4 बजे उठने की और मैं उसको बोलूँ नहीं, तुम्हें तो 2 बजे उठना है, तब ये लाइफ में चीज़ ठीक होगी। तुम्हें सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ करनी है, पर उसका वो संस्कार नहीं था। जी, और क्या हुआ? उसकी वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ़ थी, फैमिली लाइफ़ थी, वो डिस्टर्ब हो गई। हाँ जी, और वो क्या होगा? बार-बार इरिटेट होगा और आपको याद करेगा, किस सेंस में याद करेगा? तो मुझे लोगों को गाइड करना है राइट ट्रैक में, बट हर एक सोल की अपनी कैपेसिटी है। मेरी अपनी कैपेसिटी है, आपकी अपनी कैपेसिटी जी, है। आपने किसी फंक्शन में जाना है, 9 बजे का टाइम है, तो आपके लिए राइट टाइम है 8:50, मेरे लिए 9 और किसी के लिए 9:10 होगा। तीनों अपनी जगह सही हैं, हाँ जी, बट हमें ये समझना है हर एक का नेचर, हर एक का संस्कार अलग है। उसी के अनुसार उसकी लाइफ में उसे डिसीजन लेने चाहिए। जी, तो अब हम अगर इसको ब्रीफली समझें, तो जैसे मैं आत्मा ज्ञान की वीणा बजाती जाऊँगी और जो भी निर्णय लूँगी वह सत्यता के आधार पर हाँ होंगे, जी, पर वो सबको जोड़ कर रखेंगे, जी, तो मेरा एक-एक डिसीजन राइट होगा। उस डिसीजन में लव एंड लॉ का बैलेंस होगा। हाँ जी, वो डिसीजन
सबको अच्छा लगेगा। चाहे उस टाइम लगेगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, पर अंदर से फील आएगा यस मेरे अंदर ये कमी है। जी, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, हम खुद को इतना कैपेबल बनाएं कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें, और वो तब होगा जब हम अपने लाइफ में ज्ञान को धारण करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। वो ज्ञान हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली दिखना चाहिए, तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा।